आज सब खून के आंसू रो रहे थे संजना की विदाई पर, और वो मनमोहक मुस्कान लिए मानो कह रही थी, जब तक जिंदा थी किसी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और मेरी कभी किसी ने कद्र नहीं किया। और आज वही लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। लेकिन संजना चार कंधों पर सवार होकर मुस्कुराते हुए अपने नए सफर पर जा रही थी। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार एक बहू और एक बेटी को समाज और परिवार के लोग सामाजिक बुराई और कुरीतियों पर बलि चढ़ा दी। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। संजना आज 16 श्रृंगार में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो वो क्यामत ढा रही थी। सच में क्यामत तो आई ही थी इस परिवार पर। अंतिम विदाई जो थी संजना की। आज वो सारी बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादियों से आजाद हो गई, जिसमें हर बार मासूम की ही बलि चढ़ती है। आज वह सबको छोड़कर एक नए सफर पर चल पड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी और बाकियों के चेहरे पर मातम पसरा हुआ था। संजना की दोस्त मीरा बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि उसकी सबसे प्यारी सहेली परिवार द्वारा दी गई बाज होने की हर यंत्रणा ताउम्र सहन करती रही, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। आखिर आज उसका अंत हो ही गया। उसके ससुराल वाले बहू को ही दोष ठहराते रहे, जबकि वो बेचारी निर्दोष थी और उनका पुत्र ही दोषी था। आज संजना के साथ साथ विदाई हो गई, एक आशा की, एक उम्मीद की जो उसे अपने पति से थी, जो कि सच अच्छे से जानता था कि बाज संजना नहीं, बल्कि वो खुद ही पिता नहीं बन सकता था। यदि वो उसका हर परिस्थिति में साथ देता तो आज वो जिंदा होती। रजत अपनी माँ के सामने भी सच स्वीकार कर संजना को दोष देने से बचा सकता था, लेकिन वो हर बार चुप रहा। वो मूक दर्शक बनकर उसे उत्पीड़ित होते देखता रहा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं किया। अपनी कमियों को छुपाता रहा। आज वो संजना को देख फूट फूट रो रहा था और बड़बड़ा रहा था कि क्यों वो कमजोर पड़ गया और उसने बेकसूर संजना को अपने परिवार और समाज के तानों से क्यों नहीं बचाया। यदि वो हिम्मत से काम लेकर कठोर कदम उठा लिया होता तो आज उसकी संजना उसके आंखों के सामने जिंदा होती। वही उसका असली कातिल है। जब संजना उसके सामने घुटती रही, रोती रही, तो उसे बस ये कहकर चुप करवा देता कि माँ ही तो है, कुछ कह भी दिया तो क्या, वो बड़ी है। शायद आज रजत की माँ को भी उसकी अंतरात्मा उसे भी कचोट रही होगी कि क्यों एक माँ और एक औरत होकर भी वो संजना के दर्द को अपने झूठे गुरूर के सामने समझ नहीं पाई। क्यों उस बेकसूर को दिन रात ताने मरती रही। खूनी तो मैं हूँ, मैंने अपनी बहू को मार डाला। अगर चाहती तो प्यार से इस समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन हाय, मती मारी गई थी मेरी, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। आज सब खून के आंसू रो रहे थे संजना की विदाई पर, और वो मनमोहक मुस्कान लिए मानो कह रही थी, जब तक जिंदा थी किसी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और मेरी कभी किसी ने कद्र नहीं किया। और आज वही लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। लेकिन संजना चार कंधों पर सवार होकर मुस्कुराते हुए अपने नए सफर पर जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।